अगर एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश है तो ये जानकारी खास आपके लिए हो सकती है। CSIR IMMT में निकली है मल्टीटास्किंग स्टाफ की कुछ वैकेंसीज। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए, ये मौका आ रहा है CSIR IMMT की तरफ से, जिसे भारत का नवाचार इंजन भी कहा जाता है। ये भुवनेश्वर में है और देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों में से एक है। पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS और इसके लिए कुल 7 पद खाली हैं। और जहां तक सैलरी की बात है तो ये लेवल 1 की पोस्ट है। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से इसमें हर महीने 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। इस नौकरी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके लिए कम से कम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सिर्फ 10वीं पास है। मतलब ये मौका बहुत से लोगों के लिए खुला है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस नौकरी में आखिर करना क्या होगा और क्या-क्या जिम्मेदारियां होंगी। यहाँ पर देखिए सारी जरूरी जानकारी एक साथ दी गई है। पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। टोटल 7 वैकेंसी हैं जिसमें से 4 जनरल कैटेगरी के लिए, 2 ST के लिए और 1 EWS के लिए है। सैलरी लेवल 1 की है और जैसा हमने बात की 10वीं पास होना तो जरूरी है ही। हाँ, अगर कोई 12वीं पास है तो उसे थोड़ी प्राथमिकता दी जा सकती है। तो इस रोल में काम क्या होगा? देखिए, ये एक तरह का सपोर्ट रोल है। मतलब ऑफिस के रखरखाव से लेकर फाइलों को संभालना, डाक इधर उधर पहुंचाना, फोटोकॉपी करना और तो और गेस्ट को अटेंड करने जैसे काम भी शामिल है। ये सारे काम किसी भी इंस्टीट्यूट को स्मूथली चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, अप्लाई करने के लिए 10वीं पास होना तो एकदम ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी ने 12वीं भी कर रखी है तो सिलेक्शन प्रोसेस में उसे तरजीह मिल सकती है। उम्र की एक सीमा भी रखी गई है, 18 से 25 साल। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि उम्र की गिनती जो है वो एप्लीकेशन की आखिरी तारीख यानी 21 अप्रैल 2026 को आधार मानकर की जाएगी। लेकिन जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है, कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए उम्र में छूट भी है। जैसे ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की और PWBD यानी दिव्यांगजनों के लिए 10 साल की छूट मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी में आते हैं वो उसके हिसाब से पूरी जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अगला सवाल ये है कि भाई सिलेक्शन होगा कैसे? आइए अब सिलेक्शन के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। सिलेक्शन जो है वो एक रिटन टेस्ट के बेसिस पर होगा और इस टेस्ट का लेवल 10वीं क्लास का ही होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे, पर यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है वो है नेगेटिव मार्किंग। हर एक गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो तुक्का लगाने से बचना ही बेहतर है। अब ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। सिर्फ 10वीं पास होने का ये मतलब नहीं है कि आपको टेस्ट के लिए बुलाया ही जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं तो CSIR IMMT के पास ये अधिकार है कि वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कुछ और क्राइटेरिया भी लगा सकता है। तो अगर आप इस मौके के लिए तैयार हैं तो अब जानते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको उनकी वेबसाइट www.immt.res.in पर जाना है, फॉर्म को अच्छे से भरना है। अगर आप पर फीस लागू होती है तो उसे जमा करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल PDF फाइल बनाकर अपलोड कर देनी है। काफ़ी सीधी सादी प्रक्रिया है। फीस की बात कर लेते हैं। SC, ST, दिव्यांग, महिला और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फीस नहीं है, 0। बाकी सभी कैंडिडेट्स को 500 रुपये देने होंगे और ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब वापस नहीं मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय एक बात का खास ख्याल रखना है। आपकी फीस की रसीद, 10वीं का सर्टिफिकेट और बाकी सभी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स को स्कैन करके एक ही PDF फाइल बनानी है और ध्यान रहे उसका साइज़ 5 MB से कम होना चाहिए। और अब सबसे ज़रूरी बात जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, वो है डेडलाइन। एप्लीकेशन प्रोसेस 23 मार्च 2026 को शुरू होगा और 21 अप्रैल 2026 की शाम 5 बजे बंद हो जाएगा। मैं तो कहूँगा इस तारीख और समय को अभी से अपने कैलेंडर में मार्क कर लें।
और ये बात फिर से याद रख लीजिए कि एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही देनी है, कोई भी कागज़ या हार्ड कॉपी ऑफिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गलती करने पर आपका एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। आगे की सारी जानकारी, जैसे कि टेस्ट के लिए कॉल लेटर कब आएगा या कोई और अपडेट, ये सब कुछ आपको CSIR IMAT की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रा सोचिए, क्या ये भारत के एक बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपना करियर शुरू करने का आपका सुनहरा मौका हो सकता है? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये विज्ञान और इनोवेशन की दुनिया में एक अहम भूमिका निभाने का पहला कदम भी हो सकता है।